नमस्कार। राधे राधे, राम राम। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और जानेंगे कि अकबर के बारे में। आज अकबर के बारे में और अकबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, उसके द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले तो हम लोग अकबर का परिचय जान लेते हैं कि अकबर कौन था और अकबर ने कैसे कैसे भारत पर शासन किया और कितने लंबे समय तक शासन किया। यानी दिल्ली सल्तनत से लेकर के अगर बात करेंगे मुगल सल्तनत की, तो इसमें सब अनपढ़ जो शासक था वो कौन था? अकबर ही था। और सबसे योग्य भी शासक कौन साबित हुआ? तो अकबर ही हुआ। और सबसे विस्तार, जो साम्राज्य का विस्तार किया गया, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर भी शासन किया, वो भी कौन था? अकबर था। तो सबसे पहले अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर, ठीक। अकबर, इसके जीवन परिचय की बात करेंगे, इसका जन्म कब होता है? तो 15 अक्टूबर, इसका जन्म कब होता है? तो 15 अक्टूबर 1942 को, 1542 को, 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। एक सिंध प्रांत के एक शासक थे जिनका नाम था, सिंध प्रांत में अमरकोट के एक शासक थे, राणा वीर सालकिया। ठीक है। सिंध की शासक राणा वीर साल राणा वीर साल के यहाँ होता है। यानी एक राजपूत परिवार में होता है, एक राजपूत परिवार में होता है कि यहाँ, ठीक। जब हुमायूं दर बदर इधर से उधर घूम रहा था, तो कहाँ उसने शरण ली जा करके थी? राणा 20 साल के यहाँ शरण ली थी। और वहीं पर किसका जन्म होता है? तो अकबर का होता है। और अकबर के जो पिता थे, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं। और इनकी माता का नाम क्या था? है? तो इनकी माता का नाम था हमीदा बानू बेगम। कौन थी? हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम इनकी माता जी का नाम था। इनका राज्याभिषेक जब होता है, वो कब होता है? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक से कब होता है? 14 फरवरी 1556 को, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। और ये राज्याभिषेक होता कहाँ है? तो पंजाब के कालानौर में। पंजाब के कालानौर, ठीक। कालानौर में इनका राज्याभिषेक होगा। और ये कालानौर कहाँ पड़ता है? गुरदासपुर, पंजाब में। और किसके द्वारा कराया जाता है? तो किसके द्वारा होगा? तो बैरम खां के द्वारा। बैरम खां, इन्हीं को बोला जाता है बेटा खान बाबा। खान बाबा। नोट करके लिख लेना। यह एकमात्र अनपढ़ शासक था। यह एकमात्र अनपढ़ शासक था। ठीक। अनपढ़ शासक था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, अनपढ़ शासक था। बैरम खान ने कालानौर में इसका क्या किया था? राज्याभिषेक कर देता है। ठीक है। अब इन सब की पहले दिन का देखो जन्म
जान लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इनका जन्म कब होता है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? सिंध के एक शासक हुआ करते थे उस समय, राणा वीरसाल के यहाँ पर इनका जन्म होता है। एक राजपूत शासक थे। इनके पिताजी हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और इनका जो राज्याभिषेक करवाया गया था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था, और पंजाब के कालानौर यानी गुरदासपुर में हुआ था। ठीक, यह एकमात्र कैसे थे? अनपढ़ शासक थे। एकमात्र अनपढ़ शासक कौन था? तो अकबर था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। आगे जानते हैं कि अकबर के शासन के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अकबर के शासन की जानकारी दो बुकें इनकी उस समय लिखी गई थी। एक का नाम था अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखी थी। एक बुक का नाम क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा। इसके जो लेखक हैं बेटा, कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। बहुत पूछे जाते हैं अकबर की अकबरनामा किसके द्वारा लिखी जाती है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी जाती है। और आईने अकबरी, आईने अकबरी भी कौन है? ये भी अबुल फजल की है। आईने अकबरी, तो ये भी किसके द्वारा लिखी जाती है? इसके भी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। फजल, अबुल फजल। ये दो बुकों को पढ़ना पड़ेगा अगर अकबर के शासन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, किस प्रकार से उसने शासन किया था। तो आपको मिलेगा अबुल फजल के द्वारा, यानी कि अबुल फजल की दो बुकें थी। एक का नाम था अकबरनामा, दूसरी थी आईने अकबरी। ठीक, इसकी मृत्यु की बात करेंगे तो 15 और 26 अक्टूबर को, यानी कि 15 को कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ 26 अक्टूबर को मानते हो, 1605 में मृत्यु। 25, दोनों डेट लिख लेते हैं। अक्टूबर 1601 ईस्वी, 1605, सॉरी 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी। ठीक, 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। यानी कि पेचिश होने, पेट में पेचिश होने के कारण अतिसार, यानी कि कौन सी बीमारी थी इनको? पेट में पेचिश, पेचिश जैसे बोला जाता है अतिसार। ठीक, उस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इनकी इतिहास के हमने इस तरीके से, अगर इतिहास को जानेंगे तो ये दो बुकों को पढ़ना पड़ेगा, एक अकबरनामा, एक आईने अकबरी। और आगे बात करते हैं कि अकबर की मृत्यु के बाद में है उसके कौन कौन से उसने आक्रमण किए। ठीक है, तो अकबर का एक संरक्षक था, जिस संरक्षक का नाम था क्या? संरक्षक जो अकबर के शासनकाल को प्रारंभ में संरक्षण प्रदान किए था, तो संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। बैरम खां, बैरम खां संरक्षण प्रदान किए था इसको। और जब इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ता है, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है तो ये बैरम खां के द्वारा ही लड़ी जाती है, याद रखना। ठीक है, और ये बैरम खां जो था, ये किस पद पर था? तो ये प्रधानमंत्री था। इसका पद कौन था? तो ये प्रधानमंत्री था, मंत्री, या कह लीजिए कि वजीर था, वजीर। ठीक, वजीर। आइए एक नोट करके लिख लेना कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसके शासनकाल को ही कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल
हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। कि शासन काल को कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अकबर शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो आपको बता दें, गजनी और लाहौर का गवर्नर था। अकबर शासक बनने से पहले गजनी व लाहौर का गवर्नर था। ये भी याद रखना, पूछ लेगा आपसे कि शासक बनने से पहले अकबर कहाँ का गवर्नर था। ठीक, ये बात आप जान लेना कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को ही कहा जाता है। ठीक, और अब बात करते हैं कि इसके हरम दल का शासनकाल या कह लीजिए पेटीकोट शासन। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से निकलता है पेटीकोट शासन या कह लियो हरम दल का शासन। का शासन कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है? 1560 ईस्वी तक, 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक पूछा जाता है कि पेटीकोट शासन या हरम दल का शासन, यानी कि इस 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक जो हरम दल की महिलाएं थी वो हावी रही थी। अकबर का कुछ नहीं चलता था, अकबर कुछ भी नहीं था। ठीक है, शासन कौन करता था? पूरा सब हैंडल कौन करता था? हरम दल की महिलाएं करती थी। इसी वजह से इसे कहा क्या कहा गया? शासन पीरियड को कहा गया पेटीकोट शासन या हरम दल का शासन कहा गया। तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से निकलने के चांस रहते, कई बार ये पूछा गया। ठीक है, तो ये, हाँ, ये चीज याद रखना। ठीक, उसके बाद हरम दल में कौन कौन सी जो महिलाएं थी उसके बारे में भी बात करेंगे, जो हरम दल की उस समय शासन में जो एक्टिव महिलाएं थी। इस समय हरम दल की महिलाएं शासन कौन जो थी वो शासन अपनी हुकूमत जमाती थी। कौन कौन सी महिलाएं थी? तो एक थी हमीदा बानो बेगम, है, एक थी हमीदा बानो बेगम, द बानो बेगम। ठीक, और हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो आपको पता होगा, ये अकबर की क्या थी? माता थी, अकबर की माता थी। की माता, ठीक, अकबर की माता। एक और नाम था, इनका नाम था महाअंगा, महामंगा। दूसरी कौन थी? तो महाअंगा। ये कौन थी? ये धाय माँ थी, जो देख रेख करने वाली महिला थी, अकबर की धाय माँ, अकबर की धाय माँ, अकबर की धाय माँ। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई है। इसी का एक पुत्र था जिसका नाम था, इसके पुत्र का नाम क्या था? तो इसके पुत्र का नाम था आदम खां, जो बाद में सेनापति बनाया जाएगा। इसके पुत्र का नाम क्या था? आदम खां। ठीक, ये दो महिलाएं ऐसी थी जो हरम दल की या कह लीजिए पेटीकोट शासन करने में एक्टिव थी, यानी कि ये दो महिलाओं ने
2 वर्षों तक जम करके शासन किया, वहां पर अकबर की एक भी नहीं चलती थी। ठीक है। हाँ, अब देखिए बात करते हैं कि अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान अभियान कौन कौन से अभियानों पर बात करते हैं। तो सैन्य अभियान कौन कौन से थे, तो अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान डाल लेते हैं। अकबर की प्रमुख सैन्य अभियान। ठीक। तो सबसे पहले तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो ये 5 नवंबर 1556 को लड़ा जाएगा। 5 नवंबर 1556। ठीक। हाँ, 5 नवंबर 1556 को लड़ा जाएगा। और किसके किसके बीच होगा, तो एक तरफ होगा अकबर और एक तरफ होगा हेमू, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके बैठता है। तो एक तरफ कौन होगा, अकबर और वर्सेस हेमू। ठीक। हेमू, तो ये शासक था, यानी आदिल शाह अफगान शासक था। आज इसको क्या कहा जाता था, आदिल शाह था, अफगान शासक। ठीक। अकबर और हेमू के बीच में होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये विजयी होगा। अकबर क्या होता है, जीत जाता है, और हेमू की आंख में क्या लग जाता है, तीर लग जाता है। विजयी। जीतने का क्या कारण रहा था, हेमू की हेमू की आंख में तीर लगने के कारण तीर लगने के कारण वहां पर सेना में क्या हो जाता, भगदड़ मच जाती है। सेना में भगदड़ मच जाती है कि भाई ये जो हेमू है मारा गया है, हेमू मारा गया। लगने के कारण सेना में भगदड़ मच जाती सेना में भगदड़ मच जाती है। और जब सेना में भी भगदड़ मच जाएगी तो ये क्या होगा, एक तरीके से सारे सेना तितर बितर हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है। तो इस तरीके से, और बैरम खां इसका नेतृत्व करता है, लीड करता है। और ये क्या था, हेमू की एक पराजय था। पराजय मात्र एक क्या थी, एक दुर्घटना थी। दुर्घटना के कारण क्या होता है, अकबर जीत जाता है। तो इसमें अकबर, इसी युद्ध में अकबर क्या करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। तो याद रखना कि इसी युद्ध के बाद अकबर अकबर गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। पूछा जाएगा कि किस युद्ध के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद में अकबर ने क्या किया था, गाजी की उपाधि। गाजी का मतलब होता काफिरों का वध करने वाला, काफिरों की हत्या करने वाला, गाजी कहलाता था। बहुत सारे कत्लेआम किए गए, बहुत सारे लोगों को मारा गया है। तो गाजी की उपाधि धारण की किसने, अकबर के द्वारा की। ठीक। अब अगला आता है युद्ध 1560 ईस्वी में। ये तिलवाड़ा का युद्ध बैरम खां और अकबर के बीच में होता है। तिलवाड़ा का युद्ध। तो तिलवाड़ा का युद्ध
कब होता है? तो याद रखना, तिलवाड़ा का जो युद्ध होता है वो होता है 1560 ईस्वी में बेटा। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध होता है, 1560 ईस्वी में। हाँ, 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध होता है बैरम खां और अकबर के बीच में। एक तरफ होता है बैरम खां जो संरक्षण दिए था अकबर को, उसी के साथ युद्ध होता है। खां, एक तरफ अकबर होता है। अकबर, ये क्या उसकी जीत होती है और ये हार जाता है। यानी कि बैरम खां जब हार जाता है तो उसे कई सारे ऑप्शन रखे जाते हैं, शर्तें रखी जाती हैं कि आप क्या करना चाहोगे। तो पहली थी कन्नौज का आप शासक बन जाओ, या कन्नौज या चंदेरी का शासक बन जाओ, गवर्नर बन जाओ। ठीक है, तो अकबर के द्वारा 3 शर्तें रखी जाती हैं। हाँ, किसके लिए? बैरम खां के लिए। कौन सी शर्त क्या रखी जाती है? पहली क्या थी? पहली थी कि चंदेरी या कन्नौज का गवर्नर बन जाओ। चंदेरी या कन्नौज का गवर्नर बन जाओ। कि एक तो पहली शर्त रखी गई कि कन्नौज का गवर्नर बन जाओ या चंदेरी का गवर्नर बन जाओ। दूसरी शर्त रखी गई सुरक्षा सलाहकार बन जाओ। दूसरी क्या थी? सुरक्षा सलाहकार बन जाओ। ये थी। तीसरी शर्त थी कि जब ये नहीं मानोगे यानी सुरक्षा सलाहकार भी नहीं बनोगे, तब क्या करोगे? मक्का तीर्थ यात्रा पर चलेगा। मक्का मक्का तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। हाँ, तो अब ये तीनों शर्तों में बेटा बैरम खान ने कौन सी शर्त अडॉप्ट की, स्वीकार की? तो तीनों में से एक शर्त स्वीकार करनी थी, तो उसने ये वाली शर्त स्वीकार की। यही शर्त स्वीकार की। कहा ठीक है, हम मक्का चले जाते हैं, क्योंकि डिमोशन कोई पसंद नहीं करता है। कहाँ वो प्रधानमंत्री था, वजीर था, ठीक, वर्चस्व की लड़ाई थी। तो इसमें क्या किया उसने? मक्का तीर्थ यात्रा पर जाना पसंद किया और मक्का तीर्थ यात्रा के लिए वो चला गया। और 1560 ईस्वी में ही बैरम खां की मृत्यु मुबारक खां के द्वारा की जाती है। ठीक, नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके क्या है कि बैरम खां की हत्या 1560 ईस्वी में बैरम खां की हत्या मुबारक खां द्वारा की जाती है। यानी कि बैरम खां की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो मुबारक खां के द्वारा। कहाँ पर की जाएगी? तो पाटन गुजरात में। तो याद रखना कहाँ पर की जाएगी, तो कहाँ पर होती है इसकी हत्या? तो पाटन में। ये पाटन कहाँ पड़ता है? तो बेटा गुजरात में। गुजरात। कहाँ जा रहा था? मक्का के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। तो रास्ते में इसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? मुबारक खां के द्वारा की जाती है। मुबारक खां ने इसकी हत्या कर दी। तो इस अगर पूछा जाएगा ऐसे कि बैरम खां और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखना तिलवाड़ा का युद्ध होता है और 1560 ईस्वी में होता है। बैरम खां और अकबर के बीच में होगा। और इसमें अकबर क्या होगा? विजय होगा, जीत जाता है। और जीतने के बाद में वो क्या कहता है कि ठीक है, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं 3 शर्तों पर आपको छोड़ देता हूँ। या तो आप चंदेरी या कन्नौज के गवर्नर बन जाइए, या तो आप सुरक्षा सलाहकार बन जाइए,
या फिर क्या करिए, आप मक्का तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, तभी मैं आपकी जान बख्श देता हूँ, आप मक्का तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तीसरी शर्त को उसने अडॉप्ट शर्त स्वीकार कर ली, कहा कि ठीक है, हम मक्का तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। आगे चलिए, अब बात आती है अकबर के कुछ और साम्राज्य विस्तार के जो सैन्य अभियान थे, इसके बारे में चर्चा हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। आप सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में दोस्तों को ये चैनल के लिए लिंक भेज करके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू।